तो ओम शब्द बतलाया कि कैसा है, सबका आधार है, अधिष्ठान है, सबके भीतर ओतप्रोत है, कैसा है, त्रिकालातीत, तीनों कालों से रहित है, पर लोग उसकी शक्ति की उपासना से वंचित रह जाते हैं। और कभी कभी उसकी शक्ति जो होती है वही माया है। यह स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग में आती है। परमात्मा की शक्ति है वो स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग में आती है। पर यह ईश्वर नहीं है, शक्ति ईश्वर नहीं है, यह शक्तिमान की ही शक्ति है, यह उनके अधीन है, अतः उनकी उपासना वेद विरुद्ध है। अर्थात शक्ति की उपासना वेद विरुद्ध है। वेद में केवल ईश्वर की उपासना है और दूसरे की उपासना नहीं कही गई है। यहां प्रकृति में जो शक्ति है वह परमात्मा की शक्ति है, यह परमात्मा से अलग नहीं है। पर वेदों में परमात्मा की तुलना का कोई अन्य वस्तु है नहीं, उसकी तुलना में कुछ अन्य आता नहीं, वही सर्वोपरि है। तो जो भी शक्ति है वो परमात्मा की है, तो परमात्मा की उपासना भी शक्ति की उपासना है। पर कुछ मानने वाले शक्ति को परमात्मा समझ करके पूजा करते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, परंतु इसमें भेद करना ठीक नहीं। शक्ति को आप पृथक मान लो, परमात्मा को अलग मान लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। शक्ति को भी, परमात्मा की शक्ति को ऐसे ही देखना चाहिए कि यह साक्षात परमात्मा ही है। जैसे प्रकाश होता है तो प्रकाश में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रकाशत्व होता है और दूसरा ताप होता है। क्या इन दोनों को पृथक कर सकते हो? प्रकाश से ताप को अलग नहीं कर सकते और ताप को प्रकाश से अलग नहीं करते। तो सूर्य के प्रकाश में दोनों ही चीजें हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा है। परमात्मा जीवनी शक्ति है, उसको परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। कैसे कर लोगे? दोनों एक है। एको सद विप्रह बहुधा बदंती, एक ही परमात्मा है पर बहुत से सिद्धांतों से उसे कहा गया है। परमात्मा के अतिरिक्त उसकी सत्ता वाला, उसके स्वरूप वाला, उसकी सत्ता वाला दूसरा है नहीं कि जिसकी उपासना की जाए। ओम यह कहने से एक शब्द है, इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर इसका अर्थ इंद्रियों से परे है। आपके अंदर जो समझ सकती है उसके द्वारा ही आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। अर्थ जिधर संकेत करता है उसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अतः ओम शब्द में तीन चीजें आती हैं और तीनों ही प्रकार के मंत्र वेद में आते हैं, ज्ञान के, कर्म के, उपासना के। ऊपर से जो देखने में आ रहा है वह शब्द रूपी कर्म कांड है और जो उसके भीतर का अर्थ है वह उपासना कांड है, और अर्थ जिधर संकेत करता है वह परमात्मा का ज्ञान कांड है, वह ज्ञान का स्वरूप है। ये तीनों चीजें उस एक ओमकार में ही छिपी हुई हैं। और जो ओम नाम है, इसका नामी भी इसी के भीतर छिपा हुआ है, इसका अर्थ भी इसी के भीतर रहता है। जिसमें समर्थ हो वो अपने विश्वास के द्वारा उसको खोज कर सकता है। समर्थवान व्यक्ति इस बात की खोज कर सकता है कि इस ओमकार के भीतर है क्या। हमारी सृष्टि कितनी बार आई और चली गई, पर कुछ ऋषि ऐसे हुए जो वैसे के वैसे ही बने रहे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना आया। वह हर बार नई नई सृष्टि का वर्णन करते हैं। उनके पास जो शरीर था वह शाश्वत है, ऋषि भी शाश्वत है। तो वे किस प्रभाव से ऐसे हैं कि परमात्मा का जो ओम नाम है, इसके वे आधार पर वे परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऋषियों में जो यह शक्ति आई है परमात्मा के नाम और विश्वास से ही आई है। उन्होंने परमात्मा के नाम पर इतना अगाध विश्वास किया है, उसी से यह शक्ति प्राप्त की है। जो उसके नाम का आश्रय लेगा, जितना उच्च कोटि का विश्वास होगा, उतनी ही उसमें अधिक शक्ति होगी। कृष्ण कहते हैं कि मैं बीज हूं, कैसा हूं? सबको उत्पन्न करने वाला हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातना।
जितने भी गुण दोष सृष्टि में हैं उसको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही बीज हूं, बीज स्वरूप हूं। बीज में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इनसे उत्पन्न हुए दोषों को समाप्त करने वाला जो बीज है वह ओम है। तो इन 3 प्रकार के गुणों को समाप्त करने वाला जो शब्द है, जो मंत्र है, वो ओमकार ही है, ओम है, यही बीज है। इसमें 3 अक्षर होते हैं तो उसमें 3 गुण होते हैं। एक तो तीनों गुणों से परिपूर्ण सृष्टि करने वाला है बीज है, वह एक यह 3 गुणों से निवृत्त करने वाला यह बीज है। तो क्या बात समझ में आई कि ये ओम है, वो तीनों गुणों को उत्पन्न भी करता है और तीनों गुणों से निवृत्ति भी कराता है। कैसी विचित्र बात है कि इससे तीनों गुण उत्पन्न भी होते हैं, माया भी इसी से उत्पन्न होती है और इसी से क्या कहते हैं, आपको निवृत्ति भी मिलती है। तो ये कैसा बीज है कि निवृत्ति भी इसी से प्राप्त होती है और इसी से बंधन भी प्राप्त होता है। तो इसका जो आश्रय लेगा वह इसके भीतर जो जितना भी आश्रय लेता जाएगा तो जप, नाम और नामी में प्रवेश कर जाएगा। तो जितना भी जप करने वाला है वह नाम और नामी में प्रवेश कर जाएगा। पुरातन ऋषि इसमें प्रवेश कर गए कि उनके सामने ऐसी घटना हुई कि वो इसमें प्रवेश करके साक्षात ओमकार स्वरूप हो गए और सृष्टि आई और चली गई, कई बार आई और चली गई, पर वो वैसे के वैसे ही बने रहे, उनका नाश न हुआ। तो ऐसे ऋषि मुनि भी इस पृथ्वी पर आए हैं जो कि क्या कहते हैं, सदैव सर्वदा एक ही शरीर के साथ बहुत काल, अनादिकाल से बने रहे हैं। अब आप देखो, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र सतयुग में भी थे, त्रेता में भी रहे, द्वापर में भी रहे, और क्या यह संभव नहीं कलयुग में कहीं ना कहीं विद्यमान हो? तो ऐसे ऋषि हैं जो युगों युगों में रहते हैं, एक युग में नहीं, कई युग में रह रहे हैं। तो ऐसा कौन सी खुराक है जिसके प्राप्त होने से ऋषि हमेशा शाश्वत रहते हैं? वे शरीर छोड़कर कभी नहीं जाते, पर शरीर उनके पास स्वयं रहता है। कैसी विलक्षण बात है कि शरीर उनके पास स्वयं रहता है, वो शरीर को छोड़ते नहीं है। वे हमारे ऋषि गुरु हैं, वे हमारे आचार्य हैं। तो गु शब्द अंधकार का वाचक है, रु शब्द परमात्मा का जो स्वरूप है उसका अर्थ है। अंधकार को मिटाने वाला वह गुरु होता है और उसमें प्रवेश करने की जो शक्ति है, उस नाम के भीतर जो प्रवेश किया जाता है वह ओमकार है। अज्ञान, मोह, शोक, अज्ञानम मोहम शोकम निर्गयति करोति स एव गुरु। अज्ञान का, मोह का, शोक का जो विनाश कर दे वह गुरु कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और जो इन दोषों को निवारण कर दे और उस शिष्य से छीन ले तो प्रवेश करने के लिए बड़ी सरलता होती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि वह उन सब चीजों को ले लेता है, तो शिष्य को परमात्मा में मिलने में सहायता हो जाती है। और इसी सरलता से इस नाम के भीतर पहुंच जाए, चाहे भले ही उसका कोई विशेष अध्ययन न हो, उसका नाम में इतनी निष्ठा हो कि संशय विपरिभाव न हो, ऐसी धारणा करके परमात्मा के नाम में लग जाए, तो जितनी भी ज्ञान शास्त्रों में होता है, लिखा है, वेदों में होता है, वह सब अपने आप उसमें आ जाएगा। तो आप ये मान करके चलो, बहुत से ऐसे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं जिन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया, एक नाम के सहारे उन्होंने वो ज्ञान अर्जित किया, परमात्मा को उतार लिया। परमात्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। जब परमात्मा को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया तो उसके साथ परमात्मा का गुण जो ज्ञान स्वरूप है वो भी तो आ जाएगा। तो जितना भी ज्ञान है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, वो समस्त ज्ञान उस व्यक्ति में भी आ जाएगा जो पढ़ा लिखा ही नहीं है। ऐसी बातें करने लगेगा वो व्यक्ति जैसे पता नहीं कितना बड़ा इसका ज्ञान है।
कितना बड़ा ज्ञानी है। तो ये क्यों कर हुआ? भगवान के उसके शरीर में उतर जाने से, परमात्मा के उसके शरीर में उतर जाने से। सब ज्ञान उसी के अंदर आकर ठहर जाएगा। तो जो नाम का प्रेमी है, कैसा प्रेमी है कि बस नाम ही से जीवित रहता है। वेद स्वयं उसके आकर अंदर ठहर जाएंगे, क्योंकि मूल बीज ओम का उपासक है। तो संपूर्ण ज्ञान किसमें वास करते हैं? जो नाम का प्रेमी है। कितना प्रेमी है कि बस नाम से ही जीवित रहता है। एक समाधि होती है जिसमें श्वास बंद करके बैठा जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। पर जो नाम का साधक है, जो नाम में प्रवेश कर गया है, उसको जो आनंद होगा वह अवर्णनीय है। उसे समाधि की कोई आवश्यकता नहीं। समाधि के आगे का आनंद व अनुभव है उसके पास तैयार रहता है। हर समय वह ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर से पृथक नहीं रहता, कोई भी क्षण उससे अलग नहीं होता, क्योंकि वह नाम के अर्थ में प्रवेश कर चुका है, नाम के भाव में प्रवेश कर चुका है। और वह मनन करता है तो उसी का अभ्यास करता है, उसके ही भीतर रहता है और उसकी कहीं दृष्टि जाती ही नहीं है। यदि दृष्टि कहीं जाती भी है तो क्या देखता है? यत्र यत्र मनोयात ब्रह्मण तत्र दर्शनात्। जिस ओम शब्द का भीतर चिंतन कर रहा था या रमण कर रहा था, जिस परमात्मा के साथ में था, उसी को बाहर नेत्रों से खोल करके देखता है। जब नेत्र खुलेंगे तो ऐसी ही परिस्थिति पैदा होगी कि परमात्मा उसको सर्वत्र एक सा दिखाई देगा। यह नाम के भीतर रहने का प्रभाव है और जागृत अवस्था में ही यह स्थिति प्राप्त होती है। इसको कहते हैं सहज समाधि। आंख बंद करके समाधि तो बहुत से योगी करते हैं, पर नेत्र खोल के समाधि का प्राप्त होना बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। आंख खुली है और सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो रहा है। ऐसा व्यक्ति तीनों कालों में एक सा रहता है, उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि परमात्मा उसके भीतर वास करता है। उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा उसके वास करता है। उसके अंदर स्मृति होती है। और कैसी स्मृति होती है कि जब से ब्रह्मांड बना और जब तक रहेगा ब्रह्मांड, तब तक की स्मृति रहती है, क्योंकि परमात्मा उसमें वास करता है। परमात्मा के भीतर स्मृति है तो वे सब परमात्मा के गुण उसमें परिलक्षित होने लगते हैं। धन्य ऐसा ऋषि, धन्य ऐसा भक्त, धन्य ऐसा पुरुष जो अपने भीतर परमात्मा को उतार लेता है। सतगुरुदेव की जय।